हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। एक कंबशन होने के लिए, कंप्लीट कंबशन होने के लिए कैसे कंडीशन की जरूरत होती है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप लोग एक छोटा सा एक्टिविटी करना है। आप लोगों को एक कैंडल ले लेनी है, जिसे बर्न करने, दैट मीन्स उसे जला देनी है। अब इस कैंडल को क्या करना है, इस कैंडल को आप लोगों को एक ग्लास से ढक देनी है। अब ढकने के बाद देखेंगे कुछ धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे ये कैंडल बुझना शुरू हो रहा है। इसका फ्लेम जो है धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है और एक समय ऐसा होगा आएगा जब ये कंप्लीट ये बुझ जाएगी। दैट मीन्स कि ये कंप्लीट बुझ जाएगी और इसमें से धुआं निकलने लग जाएगी। क्या होगा, इसमें से स्मोक निकलने लग जाएगी और वो इस पूरे ग्लास में फैल जाएगी। इससे ये पता चलता है कि जब तक इसमें एयर था, और एयर में भी कौन सा एयर, ऑक्सीजन, जब तक इस ग्लास में ऑक्सीजन था तब तक ये कैंडल जली। और जैसे इसमें ऑक्सीजन धीरे धीरे, ऑक्सीजन का लेवल जो था वो धीरे धीरे कम होने लगी, वैसे कैंडल का फ्लेम जो है वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। और एक टाइम ऐसा आया जब ग्लास से पूरा ऑक्सीजन खत्म हो गई, उसी के साथ ये जो कैंडल है वो भी बर्न करना खत्म हो गई। दैट मीन्स वो कैंडल जो है वो बुझ गई। इससे हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे जो कंबशन के लिए नेसेसरी है, किस चीज की नेसेसरी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। किसके लिए, कंबशन के लिए। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है और इसलिए ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, सपोर्टर ऑफ कंबशन। हमारे ऑक्सीजन को कहा जाता है सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है कि सपोर्टर ऑफ कंबशन किसे कहा जाता है। वन वर्ड में भी पूछ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कहा जाता है सपोर्टर ऑफ कंबशन। क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही के वजह से ही कंबशन होता है? बिल्कुल। अगर आप चाहेंगे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या किसी दूसरे गैस से कंबशन करना चाहेंगे तो हो ही नहीं सकती। इसके पीछे भी साइंटिस्ट लोग जो थे वो बहुत ज्यादा रिसर्च किए और उसके बाद वो फाइनली जो रिजल्ट लाए वो ये आया कि कंबशन के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन कितनी ज्यादा जरूरत होती है एक कंप्लीट कंबशन होने के लिए। क्या आपने कभी पेपर के कप में पानी गर्म किया है या चाय बनाया है? इसी कप में जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पियो फेंको, क्या आपने इसमें कभी पानी गर्म किया या चाय बनाया है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस कप में भी पानी गर्म कर सकते हैं और चाय बना सकते हैं। तो चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं कि क्यों हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए, इग्निशन टेम्परेचर की वजह से क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर, दैट मीन्स सबसे कम टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस जो है वो आग पकड़ लेता है। कोई भी सब्सटेंस जो बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर पर वो जो आग पकड़ लेती है उसी को हम लोग कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अगर हम लोग एक पेपर को बर्न करते, एक पेपर को जलाते हैं तो वो आसानी से जल जाती है। लेकिन वही अगर हम एक वुड को जलाते हैं तो उसे जलाने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर इस कप को हम, अगर इसमें पानी नहीं, अगर हम इसे जलाएं तो वो 2 से 3 सेकेंड में जल जाएगी। और वही अगर इसमें मैं पानी भर दूं तो ये 5 मिनट से 3 से 4 मिनट लगेंगे जलने में। क्यों? क्योंकि इसके पीछे इग्निशन टेम्परेचर। अगर हम इस ग्लास में पानी भरते हैं और तब जो हम हीट देते हैं तो वो हीट जो है वो ट्रांसफर होता है कहाँ पर, वाटर में। और जब तक वो वाटर पूरी तरीके से गर्म नहीं हो जाता है तब तक ये हमारा जो ग्लास है वो बर्न नहीं कर सकता है। और इसी की वजह से हम लोग एक पेपर के ग्लास में भी पानी गर्म कर सकते हैं।
क्या आपने लाइटर से एलपीजी गैस को, दैट मीन्स कि आपके घर में जो गैस का यूज होता है उस पर खाना बनाया है? बिल्कुल, आप लोग मैगी बनाते होंगे, चाय बनाते होंगे। लेकिन क्या आप उसी लाइटर से एक वुड को जलाए हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप माचिस से गैस को जलाते हैं? बिल्कुल जलाते हैं। लेकिन उसी माचिस से आप वुड को जलाते हैं, जलता है, लेकिन उसे जलने में बहुत ज्यादा ही समय लगता है, या उस पर वुड पर हमें केरोसिन को डाल करके तब जलाना पड़ता है। क्योंकि हमारा जो एलपीजी गैस है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो लो है। एलपीजी गैस का क्या है? एलपीजी गैस का जो इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर वो क्या है? वो लो है। और वही हम वुड की बात करें तो वुड का इग्निशन टेम्परेचर हाई है। इग्निशन टेम्परेचर हाई है, दैट मीन्स कि उसको जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है, वो उसे बहुत ही ज्यादा समय लगता है। और वो वही अगर हम एलपीजी गैस, तो एलपीजी गैस एक छोटे से लुत्ती के वजह से वो जल जाती है। और यही होता है इग्निशन टेम्परेचर। आपको फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर पता है? फास्फोरस, वही फास्फोरस जो माचिस के ऊपर में, वो जो माचिस का जो तिल्ली होता है उसके ऊपर में जो ऑरेंज रेड कलर का जो रहता है वो होता है फास्फोरस। और उसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो है 35 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कि वो जो फास्फोरस है वो 35 डिग्री सेल्सियस पर ही वो बर्न करना स्टार्ट कर देंगे। और यही वजह है जिसके कारण हम एक बार ऐसे उससे रब करते हैं तो उसके कारण उसमें से वहां पर 35 डिग्री सेल्सियस जो इग्निशन टेम्परेचर की उसे जरूरत होती है वो उसे फुलफिल हो जाती है और वो बर्न कर जाती है। आई होप कि आप लोग को इग्निशन टेम्परेचर जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर हम लोग एक एग्जाम देते हैं तो उसका फल, दैट मीन्स कि हम लोग जो एग्जाम में मेहनत किए थे उसका जो फल है वो तभी मिलता है जब हम लोग रिजल्ट देखते हैं। ठीक उसी तरह आप लोग अपना एक एक्सपेंसिव टाइम हमारे इस वीडियो के ऊपर खर्च किए, उसका भी तो कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा और इससे हम लोग क्या कंक्लूड किए उसके बारे में जानते हैं। तो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी अ कंबस्टेबल सब्सटेंस। हमारा जो आज का जो टॉपिक था वो क्या था? कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। एक कंबशन के लिए कैसा कंडीशन की जरूरत होती है। तो आज जो हम लोग वीडियो देखे तो उसमें सब उसके थ्रू हम समझते हैं कि कैसे कंडीशन की जरूरत है। वहां पर एक कंबस्टेबल सब्सटेंस का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? कंबस्टेबल सब्सटेंस का। ये सब्सटेंस रहेंगी, दैट मीन्स कि कोई फ्यूल रहेगा तो ही वो बर्न कर सकता है, कंबशन हो सकता है। देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। वहां पर जो है जहां पर कंबशन होगा वहां पर सप्लाई किसका होना चाहिए? एयर का या तो फिर ऑक्सीजन का। एयर का होगा तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ही होंगे, तो इसलिए वहां पर सप्लाई किस चीज का होना चाहिए? ऑक्सीजन का। और इग्निशन टेम्परेचर शुड बी एबव ऑफ द कंबस्टेबल मटेरियल। अगर कोई कंबस्टेबल मटेरियल है वो अगर 80 डिग्री सेल्सियस पर बर्न करना स्टार्ट कर देती है तो हमें जो इसे जलाने के लिए, कंबशन करने के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो 81 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कि वो जो टेम्परेचर जिस पर वो बर्न करता है उससे ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, उसी के वजह से वो कंबशन होना स्टार्ट कर देगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये सब कंक्लूड किया और आज का वीडियो हम लोग खत्म करेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट को जानकर। चलिए देखते हैं हमारा अमेजिंग फैक्ट क्या है। इन प्योर ऑक्सीजन और सब्सटेंस बर्न 5 टाइम्स फास्टर देन एयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्योर ऑक्सीजन का सप्लाई देंगे तो कोई जो सब्सटेंस है जो बर्न करने में उसे ज्यादा टाइम लगता है वो 5 टाइम्स पहले जल जाएगी। और चलिए इसका एक एग्जांपल की जरूर देखते हैं। देखिए अगर आप एक कैंडल जलाते हैं तो उसे कंप्लीट पूरे तरीके से वो जो वैक्स होता है उसे मेल्ट करने में अगर 25 मिनट्स लगेंगे, तो अगर वहां पर हम किसी ग्लास में डाल देंगे और वहां पर सिर्फ ऑक्सीजन का सप्लाई करेंगे, प्योर ऑक्सीजन का सप्लाई करेंगे, तो वो जो कैंडल है वो सिर्फ 5 ही मिनट में जल जाएगी। और गाइज एक टॉपिक जो मैं आपको बताना भूल गई थी वो ये है कि अगर हमने जो बताया था कंडीशन जो रिक्वायर्ड, जो जिसकी जरूरत होती है कंप्लीट कंबशन में, अगर उसमें से कुछ भी कम हो जाएंगे, अगर ऑक्सीजन कम हो जाएंगे या तो फिर इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा तो वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है।
आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर।